कुठे असतील तर आपण त्वरित मैदानामध्ये द्यायचं आहे. माळी काका ग्राउंड्समन, आपण आज विनंती राहील कि आपण थोडंसं खेळपट्टीवरती मार्किंग करण्यासाठी या. हमारे जो ग्राउंड्समन है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर पिच पर जो ग्राउंड्समन है आप थोड़ा सा मार्किंग करने के लिए यहाँ पर आए. मऊ राणा सरकार और टीम डाहणू पैंथर्स, 3 ओवर के समाप्ति के बाद ये मैच अब शुरू हो रहा है. इसके बाद तुरंत आपको टॉस के लिए यहाँ पर आना है. सो यस, शैल वी मूव टू, यस विल मूव टू नेक्स्ट मैच. It is going to be Thane Warriors versus Hariom Group Uran. So Thane Warriors have won the toss and decided to field first. चला ग्राउंड्समन माळी काका तुम्हाला विनंती राहील की आपण मैदानावर खेळपट्टीवरती ग्राउंड्समन आपण जायचं आहे आणि मार्किंग करायची आहे. आपल्याला पॉपिंग क्रीज आखायची याची नोंद घ्या. सो ग्राउंड्समन हमारे हैं, उनसे नम्र निवेदन, हमारे बाउंसर से भी कहना चाहेंगे अगर वहां पर ग्राउंड्समन रहेंगे तो उनको कहें कि वहां पर मार्किंग के लिए आपको अंदर आना है. आहेत का तिकडे? माळी काका जर कुठे असतील, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर मी विनंती करेन आपणास, आपसे नम्र निवेदन एवं गुजारिश करना चाहूंगा, जो ग्राउंड्समैन यहाँ पर पूरी तरह से देखरेख और देखभाल, जिस तरह से यहाँ पर इस मैदान की निगरानी जिनके माध्यम से होती है, और उनसे कहना चाहूंगा कि आप मार्किंग के लिए यहाँ पर आए. दोनों अंपायर तैयार होते हुए, जहां पर रौनक जोशी स्ट्राइकर एंड पर, प्रथमेश आंगणे बॉल दीजिए, नया बॉल. यस, मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं. सो लेफ्ट हैंड बैट्समैन इज ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, एक्स्ट्रा बैट्समैन फतेह और नॉन स्ट्राइक एंड पर दीपक. और गेंदबाजी के लिए पहली ओवर लेकर रुपेश, फतेह और दीपक. राउंड द विकेट, रुपेश की पहली गेंद और पिच गेंद. इस गेंद को खेला हुआ स्ट्रोक पॉइंट की तरफ, डीप पर खिलाड़ी, वहां पर स्वीपर पॉइंट. 1 रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा. और यहां पर मिस फील्डिंग हुई, रनआउट का मौका होगा लेकिन 2 रन. ये देखिए इस तरह से हुआ था बेन स्टोक्स का जब 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड और उनके बल्ले पर लगकर गेंद 4 रन के लिए गई थी. सभी को लग रहा था कि न्यूजीलैंड चैंपियन, विश्व विजेता बनाएंगे, लेकिन जिन्होंने ये जेंटलमैन गेम दिखाया था वो चैंपियन बने थे. 2019 में विश्व विजेता बने थे. और फिर एक बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, प्रथमेश आंगणे अच्छे अंपायर है. ये भी दोनों अंपायर को हम देख रहे, रौनक जोशी, इनके पास एक अच्छा अनुभव, प्रथमेश आंगणे, गुणेश महात्रे और अरुण अंबोकर. वाइड का इशारा, राउंड द विकेट. अगली गेंद रुपेश, फिर एक बार ऑन साइड पर इस गेंद को खेला है जब तक कि डीप से खिलाड़ी फील्ड करे. केवल 1 रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ रन संख्या, स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ. टोटल स्कोर अब हम देख रहे 4. तो 2 गेंदे, रन संख्या 4. आरिफ खान साहब भी यहाँ पर लेंस के साथ अलग अलग एंगल बनाकर अलग गतिविधियों पर ध्यान रखकर है, जहां पर एक अच्छे फोटोज यहाँ पर हमें मिलेंगे. तो आपको अपने अच्छे फोटोज चाहिए, यू जस्ट कॉल देम. बड़े बड़े ऑर्डर्स लेते हैं. इस ओवर के बाद, इस इनिंग के बाद ग्राउंड्समैन आए हैं तो वो मार्किंग भी करेंगे. अगली गेंद और दूर से खेले, बड़े हिट खेले गए थे बल्लेबाज. रुपेश की गेंद को पढ़ नहीं पाए थे. फतेह और फतेह के साथ दूसरे बल्लेबाज जो स्ट्राइक एंड पर है दीपक, और एक गेंद डॉट. तो दोपहर का खाना स्टार्ट हो चुका है. अगली गेंद, फिर एक बार रुपेश की, बल्ले की ऊपरी सबल लगे, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, काम तमाम गॉन. एक गाने के साथ वापस आएंगे. पहला विकेट, हरिओम ग्रुप उड़ान आउट. निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल, फोन लगा के फोन बता दे सबको, बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी तेरे दांव से बढ़कर. Suresh, the new batsman, is on strike now. Suresh, and both the batsmen has to take the initiative here because someone has to take the responsibility. We are watching Haldighati Maharana Pratap, Mewad, Rajput Samaj, Mumbai organized HRPL 2022, the 4th edition that we are celebrating here at Netaji Subhash Chandra ground, Bhinder West. Today is the second day that we are celebrating here. The match is going on between Thane Warriors versus Hariom Group Uran. Thane Warriors have won the toss and decided to, no hesitation, to bat for field first.
and they invite Hariom Group Uran to bat first. In the first over, they already taken the first wicket. Here we go. Next delivery on the leg side, pitching, and Prathamesh Angne just giving us signal whether it is yes, it's a wide. So extra runs adding in the score, and score moves to 5. 5 for 1 in the first over is in progress. There is a deep long leg, deep square leg, short mid wicket, cover, deep cover, long off, wide-ish long off, long on, deep mid wicket. These are the fielding placement. Round the wicket for the next batsman. Here we go. Fuller length, full toss delivery, just placed toward the short leg region, and batsman comfortable with 1. Score moves to 6 for 1. रन संख्या 6. एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहे रुपेश. स्ट्राइक पर अब बाएं हाथ के बल्लेबाज फतेह सिंह को फतेह करना होगा. इस मैच को जीतना है तो कुछ अलग करना होगा. जैसे कहते हैं कि करेज इज द बेस्ट वेपन इन डेंजर. संकट समय में शौर्य, धाड़स आपका जो निर्णायक होता है, प्रमुख हथियार होता है, शस्त्र होता है. फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे. 1 रन पूरा. फतेह और नए बल्लेबाज जिन्हें हम देख रहे हैं सुरेश, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद अब रन संख्या 7 रन. 1 विकेट के नुकसान पर गोल्डन बाबा यहां पर आ चुके हैं. कल भी उन्होंने बताया था पुणे रॉयल्स अगर जीतती है टाइटल तो 51,000. और जैसे खेल मंत्रालय इन्होंने हमें घोषणा की है, सूचना दी है कि जो प्राइजेस अगर लगाते हो आप, जहां पर बाउंड्री सिक्सर के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट कम हियर, गिव अस दैट पर्टिकुलर अमाउंट, whether it is 500, 1,100, 2,100, and then you just give the message. If you hit, if you take wicket, you'll get that prize. तो गेंदबाजी के लिए गोपाल, बाएं हाथ के बल्लेबाज फतेह तैयार, ओवर द विकेट. लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए अगली गेंद. फुल टॉस, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, पूरी तरह से बल्ले का सिरा दिखाया गेंद को, और गेंद और बल्ले के बीच ये बड़ा संघर्ष चल रहा है. छड़ी है जंग कि यहां पर अब विकेट आएगा या बड़ा हिट आएगा. आरिफ खान, कैमरामैन, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब इन द डिफरेंट प्लेसेस ऑन डिफरेंट रीजन इन दिस ग्राउंड, टेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स along with us in on dais. जगदीश, साउंड एंड सिस्टम, ये भी कमाल कर रहे हैं. फिर एक बार अच्छी गेंद. इस गेंद को पढ़ नहीं पाए. कुछ गेंदों को पढ़ना आवश्यक है. अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप अच्छी तरह से आगे निकल कर जाओगे. पहले हम कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. अब कह रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का एक अलग सपना, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि खेलो इंडिया, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि खेलेगा समाज, जीतेगा समाज. कमाल की यहां पर गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे गोपाल. ठाणे वॉरियर्स एंड हरिओम ग्रुप उरण इज इन बिग ट्रबल. द बैट्समैन इज स्ट्रगलिंग देयर टू बिग हिट, and all the credit goes to the bowler Gopal, who is also doing good job in the form of bowling in the second over for Thane Warriors. May kindly request the next two team, Dahanu Panthers और मौराना सरकार, please get ready. टॉस के लिए आप आए. बोल्ड, क्लीन बोल्ड. दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई. फिर एक बार यू मिस इट डेफिनेटली, और गेंद ने जाकर स्टंप को कहा गले लग जा. दिल मांगे मोर गाने के साथ वापस आएंगे. गॉन. कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी. थैंक यू. ऐसी बातें बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, लेकिन यहाँ पर बड़ी गलती हुई. पूरी तरह से बल्ला ऊपर ही रखा और नीचे से गेंद जाकर स्टंप पर टकराई, और गेंद ने जाकर स्टंप को कहा आ गले लग जा, दिल मांगे मोर, और विकेट का पतन यहाँ पर. गॉन. जगदीश भी यहाँ पर बहुत बढ़िया. हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई, शौर्य का प्रतीक. मेवाड़ की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर देखिए, अंपायर भी कह रहे, हम भी यहाँ पर बता रहे कि खिलाड़ी जब आप पानी पीने के लिए ले रहे हो तो यहाँ वहां ना फेंके, अच्छी तरह से खड़े करें, या अपने एक्स्ट्रा प्लेयर को कहो. हमें यहाँ पर स्वच्छता अभियान भी रखना है शुरू. कल भी हमने कहा था कि यहाँ वहां आपको जो पानी की बोतलें फेंकनी नहीं है प्लीज. गेंदबाजी के लिए तैयार, ओवर द विकेट. अगली गेंद बैट के बल्लेबाज के लिए. फुल टॉस गेंद, ऑन द राइज खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच खेला हुआ स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. 1 रन पूरा किया, जब तक कि वहां पर जाएंगे 2 रन पूरे. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट.
whatever the call has been given, Fateh to new batsman Lucky. Seeing oil Lucky or Fateh or Lucky, oil Lucky, oil गुरु हो जा शुरू, ओए उड़ा दिगली, बहुत कुछ होने वाला है. लकी इज ऑन फायर. लकी को फायर होना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे. जिससे पहले भी हमने देखा था शेखर और जयेश, मेरे करण अर्जुन आएंगे. करण अर्जुन आए थे, लेकिन जिस तरह से उस मैच में जीते थे बीएमडब्ल्यू टाइगर्स, कमाल. देखिए प्रदीप जी को कप्तान, मऊ सरकार तैयार है. यहां पर डाहणू पैंथर्स के कप्तान टॉस के लिए यहां पर आए. एज सुन एज विल फिनिश दिस थर्ड ओवर, विल टॉस द कॉइन ऑफ द नेक्स्ट मैच विद शंभू सिंह राजपूत. खेल मंत्रालय के यहां पर उपस्थित है. अब इस गेंद को खेला है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. जब तक कि लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी फील्ड करे, केवल 1 रन मुकम्मल. 1 रन के साथ अब स्कोर बनता हुआ टोटल इन तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद, दूसरे 3 ओवर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं. तो 2 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या 11. सभी महिला वर्ग भी यहां पर उपस्थित है, सभी माता बहनें यहां पर उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत. गेंदबाजी के लिए रुपेश आएंगे. हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज के सभी यहां पर आए हुए महिला वर्ग, इनका भी हार्दिक स्वागत. स्त्री शक्ति का सम्मान करना ये हमारा परम कर्तव्य है. और कहना चाहूंगा, जहां पर यहां पर महिलाओं के लिए जो पंडाल की व्यवस्था की है बैठने की, और जहां पर दोपहर के भोजन की, वहां पर कोई ना बैठे. जहां पर हमने अलग व्यवस्था आपकी की है, वहां पर आप बैठे. राउंड द विकेट रुपेश फिर एक बार अपने सेकंड स्पेल में. फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर दें. गेंद को बल्ले के नीचे हिस्से पर लेकर खेला हुआ स्लो कवर की तरफ, डीप पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करे. 2 रन मुकम्मल. इन 2 रनों के साथ अब, और ये देखिए 2 नहीं, ये 2 के साथ एक्स्ट्रा थ्रो. दिमाग की बत्ती को जलाना होगा, कुछ तो अलग करना होगा, क्योंकि यहां से अगर गलती होगी तो निश्चित तौर पर फिर एक बार आप बैकफुट पर जाओगे. इतनी मेहनत की है ठाणे वॉरियर्स टीम ने. इस ओवर के बाद टॉस होगा. डाहणू पैंथर्स बनाम मऊ सरकार. कल इन दोनों टीमों ने बेहतरीन शुरुआत. कल डाहणू पैंथर्स ने 58 रन बनाए थे, और फिर एक बार कवर के ऊपर से बड़ा स्ट्रोक खेले गए थे, लेकिन इस गेंद को टाइमिंग नहीं कर पाए जिस अंदाज से ऑफ स्टंप पर गेंद थी. कवर ड्राइव लॉफ्ट करना चाहते थे, और एक गेंद डॉट. रुपेश गेंदबाजी कर रहे हैं. रन संख्या स्कोर जयेश टोटल 14 रन. राउंड द विकेट. फुल टॉस गेंद, बोल्ड, क्लीन बोल्ड. सीधी वाली गेंद को आड़े बल्ले से खेलने गए और गेंद जाकर स्टंप पर टकराई. फर्नीचर लॉस्ट, गॉन. पूछे तकरो असवार कठे रोवो पूछ कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी में समर लड़ो. थैंक यू. योद्धा हल्दीघाटी का युद्ध हमें पता है किस तरह से था. साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पे तू सवारी करता था, थी तुझ में कोई ऐसी खास बात जो अकबर तुझसे डरता था. जिस तरह से एक अलग योगदान था. हम देख रहे यहां पर ये टॉस होने जा रहा है. दोनों टीम के कप्तान तैयार हैं, जहां पर एक तरफ रहेगी मऊ सरकार, एक तरफ टीम रहेगी डाहणू पैंथर्स. पहले तो कौन मांगेगा उसके लिए शंभू सिंह बताएंगे, और उसके बाद हेड और टेल होगा. अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं. जिस तरह से महाराणा प्रताप जी की एक शौर्य की गाथा, एक विजयी गाथा हमें पता है. तो यहां पर पहले बताएंगे कि कौन मांगेंगे, और अब मांगने वाले हैं, और वहां पर विकेट. लेकिन यहां पर डाहणू पैंथर्स अब मांगेंगे. वेट. टॉस का बॉस. चलो 4 विकेट वहां पर गए. हेड और टेल्स, छापा या काटा. और अब ये मांग की है किस टीम ने. तो टॉस जीता है मऊ सरकार, और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है. तो डाहणू पैंथर्स पहले गेंदबाजी करेंगे. तो न्यूज ऑफ द सेंटर इज मऊ सरकार हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. तो इस मैच के बाद तुरंत डाहणू पैंथर्स अपने खिलाड़ी तैयार रहे फील्डिंग करने के लिए.
गेंदबाजी के लिए यहां पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाज बॉलर अब गेंदबाजी कर रहे हैं रुपेश, और ये भी बोल्ड। इन्हें सभी गेंदे जड़ में डालना पसंद है, इन्हें पेस पसंद है, और एक बेहतरीन विकेट गॉन। गाना लिंग दीवान कथे वो महाराणा प्रताप कथे। सभी मानो लिखो मैं बाचो है इतिहास में। थैंक यू। इतिहास में हमेशा याद रखेगा ये नाम, जिसकी शौर्य गाथा जानेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करने के बाद अकबर जी चल रहे थे मेवाड़ की तरफ, लेकिन महाराणा प्रताप भी थे जिन्होंने उस निश्चित तौर पर करारा प्रहार किया था, एक अलग शिकस्त दी थी, और कभी अकबर नहीं जीत पाए जहां पर उनकी इच्छा थी। एक अलग अंदाज था। पूरी शौर्य गाथा आप सुनोगे तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस तरह से उनका योगदान पूरी हिंदुस्तान के लिए। अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है, लेकिन देखिए पूरी तरह से ताकत बॉटम एंड का इस्तेमाल नहीं कहता। इस तरह के स्ट्रोक अगर आपको खेलना है तो आपका बैकलिफ्ट, आप किस तरह से स्विंग ऑफ द बैट जाएगा, उस तरह से आप ऑन द राइज बड़े हिट लगाएंगे। आप थोड़ा पीछे से जा रहे हो, थोड़ा ज्यादा बॉटम एंड नहीं यूज कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो गेंद दूर जाना है वो अब नीचे रहती हुई। यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जयेश टोटल 15 रन, और ओवर चलता हुआ अब ये चौथा ओवर द विकेट। गेंदबाजी के लिए तैयार। गेंदबाज अब नए गेंदबाज है ये गोपाल, जिन व्यक्तिगत सेकेंड स्पेल में अब आ रहे गोपाल, क्योंकि अगर देखा जाए तो गोपाल की भी एक अलग शुरुआत थी जब उन्होंने, लेकिन रुपेश ने अच्छी तरह से क्लीन बोल्ड किए बहुत सारे बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद, इस गेंद को हुक करना चाहते थे, लेकिन शरीर पर आक्रमण, जिससे नोज और टोज की गेंद, जिस तरह से परफ्यूम डिलीवरी थी, बैट्समैन को बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया। शॉट ऑफ गुडलैंड की गेंद को पूल करने के लिए गए थे, और पूरी तरह से बॉडी बैलेंस पीछे गया था। अगली गेंद गोपाल, ये यॉर्कर लेन गेंद, फुलर लेन, वाइड यॉर्कर, टिपिकल जसप्रीत बुमराह स्टाइल। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे गोपाल ठाणे वॉरियर्स के, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन को पूरी तरह से पढ़ लिया है। रमेश सिंह जी, तुलसी सिंह, इनकी तरफ से प्राइज है, और ये प्राइज मिला है गोपाल के लिए, प्राइज है। और जैसे हमने कहा यहां पर विकेट भी लिया रमेश सिंह जी की तरफ से 1100 रुपया। इतिहास में माजड़ फेड़ा पूत जना, धन पान लजायो नी थारो, धन पान लजायो नी थारो, रणधीरा वे सरदार बना। प्यारे मनसो पाटीला, प्यारे मनसो पाटीला, सारा पड़ गया उड़ रे आगे। इनको खेला है अब पॉइंट की तरफ, 1 रन पूरा किया, जब तक कि वहां पर फील्ड करे 2 रन, और इन 2 रनों के साथ अब रन संख्या स्कोर हम देख रहे हैं 17 रन। जिस तरह की गोपाल गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 to go चौथे ओवर में, अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं। जिस तरह की गेंदबाजी और जो बल्लेबाजी के बीच एक छड़ी है जंग, और जिस तरह से अब ठाणे वॉरियर्स टीम ने कमबैक किया है। नॉट फाइन लेग, 1 रन तो पूरा किया, जब तक कि वहां पर जाए ना जाए।
4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर अब टोटल स्कोर 4 ओवर के समाप्ति के बाद 18 और विकेट गए हैं टीम हरिओम ग्रुप उरण के 6। कमाल की गेंदबाजी। अंपायर यहां पर कुछ बता रहे हैं। बॉल बॉल दीजिए, बॉल मार्किंग स्प्रे स्प्रे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाए। खेल मंत्रालय आप वहां पर जाना है आपको स्प्रे लेकर। खिलाड़ी को थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है वहां पर। और इस इनिंग के बाद ग्राउंड्समन माळी काका तुम्ही तयार रहा मार्किंग करण्यासाठी तिथे। माळी काका आपको तैयार रहना है। 2 ओवर का खेल बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे, तब तक एक गाना सुनेंगे और गाने के साथ वापस आएंगे। 2 ओवर का खेल बाकी है। थैंक यू। रन संख्या 18 पर 6। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 18। सबसे लोएस्ट स्कोर कल 26 हमने देखा था कि यहां पर 12 गेंदों में 12 भी बना लेते हैं तो भी यहां पर 30 बन सकते हैं। और कल का लोएस्ट स्कोर के ऊपर जाना होगा क्योंकि हरिओम ग्रुप उरण के पास भी वो ताकत है। लेकिन ठाणे वॉरियर्स क्या कमाल की गेंदबाजी। रुपेश द्वारा 5वीं ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार। अब नए गेंदबाज आएंगे। बॉलर का नाम लक्ष्मण लकी। वो झुक्यो नहीं नर नारियों खबर ही से आगे। थैंक यू। एक तो प्राइज मिला है गोपाल जी को कैच के लिए। और अब फिर एक बार गेंदबाज यहां पर तैयार। नए गेंदबाज इस ओवर में विकेट लेंगे तो मौका है हर विकेट के लिए 1100 रुपया। रमेश सिंह जी, तुलसी सिंह जी ठाणे। रमेश जी, तुलसी सिंह ठाणे, इनकी तरफ से हर एक विकेट के लिए 1100 रुपया ठाणे वॉरियर्स के गेंदबाजों के लिए। अब 1 रन के साथ रन संख्या 19। 5 ओवर की पहली ओवर लेकर 5वीं ओवर की पहली गेंद जो गेंदबाजी कर रहे हैं लक्ष्मण की अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट। बाएं हाथ के बल्लेबाज लकी के लिए। लकी वहां पर तैयार और ये गेंद शायद हम पर देख रहे हैं लेकिन जब तक कि वहां पर खिलाड़ी आएंगे अंपायर भी यहां पर मुड़ेंगे 45-40 डिग्री में और बता रहे बाय। ये बाय के साथ 1 रन मुकम्मल होता हुआ और रन संख्या अब 20 रन। 2 गेंदे हो चुके हैं। अभी भी कुल मिलाकर 10 गेंदे बाकी है। 10 गेंदों में अगर देखा जाए तो और 15-20 रन अगर आएंगे तो 40-45 रन बन सकते हैं। लेकिन जैसे कल मैंने कहा था कि सर्वाधिक कम स्कोर कल 26 था। उसके आगे जाना होगा हरिओम ग्रुप उरण टीम को। अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट। ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गए थे लेकिन पीछे से गेंद निकल गई। अंपायर का इशारा लेग स्टंप के बाहर। और जब तक कि वहां पर यह गेंद अंपायर का इशारा प्रथमेश आंगणे वाइड। इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। जो गेंदबाजी गोपाल ने की है, जो गेंदबाजी रुपेश ने की है। अब यहां पर रमेश सिंह, तुलसी सिंह ठाणे, इनकी तरफ से हर एक विकेट के लिए 1100 रुपया। ठाणे वॉरियर्स तैयार राइट मोर द विकेट। अगली गेंद और इस गेंद को खेला है डीप पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन मुकम्मल। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर कोशिश जारी है और यही यत्न करना होगा जिस तरह से प्रयत्न और यत्न कर रहे हैं बल्लेबाज बड़े हिट के लिए। सेम प्राइस है जहां पर गणेश सिंह जी, केसर सिंह जी ठाणे, इनकी तरफ से भी हर एक विकेट के लिए 1100 रुपया। रमेश सिंह जी, तुलसी सिंह ठाणे, इनकी तरफ से भी हर एक विकेट के लिए 1100। और यहां पर विकेट आया है। जैसे गणेश सिंह जी ने कहा नहीं ये कैच छूटा, सपना टूटा और यहां पर मुकद्दर उठा, दिल टूटा। 4 रन और एक गाना आएगा। आसान कैच था, 4 रन।
को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां थैंक यू। अगली गेंद ये गेंद डॉट नहीं खेल पाए, छड़ी से दूर खेल रहे हैं और इस तरह से यहां पर कोशिश जारी है। वन टू गो, 5वीं ओवर की आखिरी गेंद, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन बहुत ही दूर खिलाड़ी है। 1 रन तो पूरा किया जब तक कि वहां पर थ्रो आए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या, अब स्कोर इन 2 रनों के साथ 28 तो कल का लोएस्ट स्कोर के आगे अब निकल चुके हैं टीम हरिओम ग्रुप उरण। कल 26 सर्वाधिक लोएस्ट टोटल थी, तो इसके आगे अब और बड़े हिट लगाने होंगे। इस मैच को अगर बनाना है तो निश्चित तौर पर बल्लेबाजी करनी होगी। इस विकेट को ऑन साइड पर खेलने का जो प्रयास किया गया था, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती भी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बीच मैदान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला थाने वॉरियर्स बनाम हरिओम उरण के बीच मुकाबला। राइट अप ओवर द विकेट, इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए पैरों की तरफ गेंद थी, स्क्वायर की तरफ, बॉडी रन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। थाने वॉरियर्स ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। हरिओम ग्रुप उरण ने पहले बल्लेबाजी की है और निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर। केमरीवाला जिनके ऊपर निगाहें हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन मैदान के अंदर रहा है और जाकी चंद गेंदबाजी कर रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा, जैसे ये जाकी चंद नाम आया तो बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा आप देख सकते हैं। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर अब 30 रन। ये निर्णायक ओवर है जहां आपको रन आप बनाने पड़ेंगे। टप्पा खाने के बाद उछाल तो मिल रहा है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और लेंथ बहुत ही बढ़िया है। जाकी चैन यहाँ गेंदबाजी करते हैं। इनका नाम किशन है वैसे, लेकिन मशहूर नाम इनका पेट नेम है जाकी चैन। 30 रन। उड़न के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। इस गेंद को एक बार फिर उछाल कर खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद जाते भी पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया था और ये डायरेक्ट हिट है, लेकिन तीसरे के रन के लिए वापस आए। यहां आउट होने वाले हैं बल्लेबाज। 7वें विकेट का पतन, उड़न के उम्मीद को लगता बा 7वां झटका। गौ महाराणा प्रताप कथे माजड़ थारो वो भूत कथे एक लिंग दीवान कथे। शुक्रिया विजय। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत। आप देख रहे हैं एक चैंपियन गणेश सिंह रमेश सिंह। ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इनकी तरफ से विकेट के लिए 1100 का इनाम है और खास करके किशन के लिए, जाकी चैन के लिए बिल्कुल ये नाम है। प्रभु गेंदबाज के तौर पर किशन गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। प्रेशर पूरी तरह से आज हरिओम ग्रुप उड़न के ऊपर है। देवेंद्र मैदान के अंदर आए हैं, थोड़ा समय लेते हुए खिलाड़ी, और किशन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अगर देखें तो केवल 4 रन आए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। देवेंद्र कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बिल्कुल इस पर बॉडी रन पर मौजूद है। टैपिंग अच्छा नहीं कर पाए हैं। मिस्टर स्ट्रोक था, 2 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास।
2 रन से रन संख्या बिल्कुल आगे बढ़ती भी। 9 सेकंड से रन लेना चाहते हैं, यहां एक बार कवर करने के लिए कोई नहीं है। क्या 14 रन भी पूरा करने वाले हैं। ये थ्रो बहुत अच्छा है थ्रो बहुत अच्छा था। और इसके साथ एक फनी वीडियो आपको मिलेगा। डीपीएन लाइव की टीम तैयार है, वो कट करके एक बार फिर डालने वाली है। अब जाकर 6 ओवर का खेल, 6 ओवर में अभी तक का स्कोर है कुल मिलाकर 35 रन 35। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आते हुए निर्णायक ओवर का खेल चल रहा है। दोपहर का समय है, मैं अभी भी विनती कर रहा हूं, खाने की सुगंध यहां तक आ रही है। अगर आपको भी आ रही है तो चलिए खाने की तरफ। खाना तैयार है, खाना रेडी है, गाना भी तैयार है। आसमां को छू कर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा। शुक्रिया डीजे मंत्रालय, खेल मंत्रालय की अगर बात करें तो इस वक्त हमारे साथ सारे जुड़े हुए हैं। और बल्लेबाज आउट, लकी इस वक्त बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। पर निर्णायक ओवर में बल्लेबाज हाराकिरी कर रहे हैं। खेल मंत्रालय शंभू सिंह राजपूत, सोहन सिंह चदाना, किशन सिंह खरबड़, निर्मल सिंह उठड़, भगवत सिंह उठड़, मालू सिंह खरबड़, लेहर सिंह राजपूत, नारायण सिंह राजपूत। उसके साथ हमारी जो कार्यकारिणी है, अध्यक्ष मोहन सिंह मोकाड़ा, उपाध्यक्ष शंभू सिंह जी दसाना, सचिव किशन सिंह जी परमार, सह सचिव केम सिंह जी उठड़, कोषाध्यक्ष सिंह जी खरबड़। तो ये पहली पारी आपने देखी है। ग्राउंड स्टाफ की मैदान के अंदर जरूरत वो आ रहा है। और जीतने के लिए अगर देखें तो 36 रनों की जरूरत है। थाने वॉरियर्स ने पहले फील्डिंग की है, हरिओम ग्रुप ने उरन ने बल्लेबाजी की है। और क्या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, या प्रश्न का जवाब उत्तर से, या गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे, या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे, ये देखने के लिए आपको वो दूसरी पारी में एक बार फिर देखना बहुत जरूरी है। शानदार और जबरदस्त खेल मैदान के अंदर जरूर चल रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, खाने की सुगंध यहां तक आ रही है। अगर आपको भी आ रही है तो चले खाने की तरफ, खाना आपका इंतजार कर रहा है। मुगल बादशाह अकबर और शूरवीर मेवाड़ भौमरो लाल महाराणा प्रताप रे बीच में जिन समय हल्दी घाटी रो युद्ध लड़ो गयो, शंकर भगवान कबीरी कल्पना है कि शंकर भगवान और पार्वती जी उन युद्ध में देख लिया। और कवि माधव लिखो, हल्दी घाटी रे
वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं HRPL सीजन 4। लाइव तो आप देख रहे हैं, लेकिन कैमरामैन की कमाल भी मैदान के अंदर चल रही है। हर एंगल से फोटोग्राफ्स आपको मिलेगा HRPL का, चाहे इस बार मंच हो, एक बार फिर मैदान के अंदर स्टंप हो। देखिए हर एंगल, वो ग्राउंड स्टाफ का जो फोटो वो भी निकाल रहे हैं। ये देखिए एक जो खेल होता है, एक खेल भावना से खेला जाता है, दूसरी तरफ से वहां खिलाड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उसके बाद में अब लाइव टेलीकास्ट करने वाली टीम, हमारे डीजे ऑपरेटर हैं, फोटोग्राफर्स हैं। 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, 36 का टारगेट। हमारे साथ स्कोरर हैं और स्कोरर के बाद एक बार फिर लाइव की टीम आप देख सकते हैं इस वक्त। HRPL 2022 की वो इंटरेस्टिंग कहानी आप सुन रहे हैं। दोपहर का सत्र चल रहा है। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं, मुझे वो खाने की सुगंध आ रही है। अगर आपको भी आ रहे हैं तो प्लीज 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 आपको जाना होगा खाने की तरफ। खाना आपका इंतजार कर रहा है, चलिए प्लीज खाने की तरफ। गोपाल जी आपका स्वागत है, उसके साथ चंदू, मोहन प्यारे, पृथ्वी, रमेश सिंह, तुलसी सिंह, गंभीर भाई, गणेश भाई, इनकी तरफ से गंभीर भाई, केसर सिंह जी थाने, रमेश सिंह, तुलसी सिंह थाने, इनकी तरफ से चौके चक्के के लिए बिल्कुल वो 1100 रुपए का इनाम है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पान पर तैयार होते हुए सुरेश और लक्ष्मण और किशन की जोड़ी मैदान के अंदर है। समय ज्यादा जाता हुआ, समय में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज अगर कुछ इस तरह से मुझे एक बार फिर देखें तो खास करके जो टेबल होता है जिसमें पॉइंट हम देखेंगे कि कौन सी टीम के कितने पॉइंट, क्या जरूरत है सुपर ओवर की, वो भी देखा जाएगा। अंपर की तरफ से इशारा होता हुआ और नाइट पिंडी की जमावट देखे इस वक्त थर्ड मैन पॉइंट का स्ट्राइक ओवर और लॉन्ग ऑफ। अंपायर का क्या इशारा होगा वो देखना बहुत जरूरी है। पहली गेंद अगर देखें तो वो डेड बॉल है, ऊपर पहला प्रगति पर है और 36 रनों की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है। इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलना तो चाहते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गंभीर सिंह, केसर सिंह थाने, इनकी तरफ से चौके छक्के के लिए 1100 रुपए का इनाम है बल्लेबाजों के लिए। बल्लेबाज लक्ष्मण ऑन स्ट्राइक। इस गेंद को ऑन साइड पर उड़ाना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है। गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन क्या जितना आसान नहीं है, तो 2 रन लेने का अवसर है, थ्रो अच्छा नहीं है। ये गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी थी। गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फुटवर्क नहीं है, और जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है ना, तब जाकर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। रन संख्या 2 रन, 36 रनों की जरूरत है। लक्ष्मण 2 पर गहरा, किशन जिनको ज्यादा मौका नहीं मिला है, जिनके जर्सी का नंबर है 18 किशन जाकीचंद। ऑफ के बाहर गेंद थी, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए पॉइंट क्षेत्र की तरफ 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दोपहर का सत्र चल रहा है। एक तरफ डीजे का गाना, मेहमानों का आना और खाना भी चल रहा है। हमारे राजू भी इस वक्त खाना खा रहे हैं। रन संख्या 3 रन, ओवर पहला प्रगति पर है। फील्डिंग की जमावट ऑफ साइड पर, थर्ड मैन पॉइंट, क्या बात, एक्स्ट्रा का बात।
एक खिलाड़ी लॉन्ग पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर। अच्छी गिनती गति का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया इस वक्त हेडमैन क्षेत्र में, खराब फील्डिंग हुई, कवर करने के लिए पीछे खिलाड़ी है। ओ हो नॉस्टेकरीन से रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया गया है। बेहतरीन खेल मैदान के अंदर हो रहा है और इसके बाद में जो मुकाबला होगा मोरन सरकार और ढालू पैंथर्स, अभी उसके बाद में पुणे रॉयल्स और रॉयल राजपूत मुलुंड। और मोरन सरकार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। Morana won the toss and elected to bat first. First to in progress. Now scored 4 penalty, chasing a target of 36 run. विकेट के तौर पर अंपायर ने बहुत अच्छा काम किया, कल भी और आज भी। मैदान के अंदर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं और कम वक्त से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ साइड पर लॉन्ग अप का खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन पर कवर पर खिलाड़ी, एक बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ पॉइंट का खिलाड़ी बिल्कुल थोड़ा सा आगे आता हुआ सेटमैन दारी के अंदर है। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, सुरेश टपकाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग की तरफ, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। वेलकम बॉडी फॉर द बैटिंग साइड, अच्छा स्ट्रोक खेला गया था। HRPL चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका बल्लेबाज लक्ष्मण। 1100 रुपए का इनाम भी है। गेम बनाएगा ने पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बिल्कुल यहां मौजूद है। 1 रन का एक बार फिर फायदा होता है, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर जहां पहुंचा है 9 पर। ऊपर देखिए यहाँ पहला प्रगति पर और पहले ओवर में जिस तरह से सुरेश ने गेंदबाजी की, एक चौका बल्लेबाज लक्ष्मण के बल्ले से आया है। थाने के लक्ष्मण, एक रामपुर के लक्ष्मण आपने देखा है, लेकिन यह थाने के लक्ष्मण जिनके बल्ले से बिल्कुल वो चौका। पहले ओवर में रन संख्या 9 रन। समय ज्यादा न ले, वक्त ज्यादा न ले, हमारे स्कोरर शेखर बिल्कुल जर्सी का नंबर भी लिख रहे हैं, क्योंकि अतिरिक्त खिलाड़ी को वो पूरा नाम मालूम नहीं है, वो समस्या है। और फिर की बार बैकफुट चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से गैप में खेलते हुए और फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी, थ्रेडमैन पर खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हुए और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 2 रन लेने के लिए एक बार फिर पर्याप्त समय था। 2 रन मुकम्मल, 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर डबल फिगर में 11 रन नेल से आंकड़ा आता हुआ। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL खेलेगा समाज जीतेगा समाज। अब चक्कर देखे तो दूसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। इस गेंद को बढ़िया तरीके से कट कर दिया, लेकिन खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद है। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया, बैकफुट पर इंतजार कर रहे थे, टूटी गेंद थी, समय मिला बल्लेबाज को। रन संख्या 12 रन और बेहतर खेल मैदान के अंदर चल रहा है। 36 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और अब दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और पहले 2 गेंदों पर 3 रन आए हैं। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। किशन जिनके पास काबिलियत है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर की अगली गेंद नहीं गेंद को परख नहीं पाए और अजीब गरीब अंदाज में खेलने की कोशिश। कभी कभार क्या होता है कि अगर अपने पैरों की तरफ गेंद आती है तो आप बचना चाहते हैं, वही एक बार फिर मैंने देखा और इसकी वजह भी है बिल्कुल, क्योंकि ऑफसाइड पर आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं और कभी कभार जब इस तरह से गेंद आती है तो खेलने की कोई कोशिश नहीं थी। मतलब ये एक शॉट था, वो इतना अच्छा नहीं था बल्लेबाज का। बैकफुट ऑन साइड पर पुल किया बहुत बढ़िया तरीके से, डीप में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। बेहतरीन खेल मैदान के अंदर हो रहा है, थोड़ा सा धीमा लग रहा है। 36 रनों की जरूरत है। रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए लक्ष्मण और किशन के बीच 13 रनों की साझेदारी। HRPL सीजन 4 राइट आर्म ओवर द विकेट। अपने के बाहर बहुत बढ़िया तरीके से खूबसूरती के साथ कट कर दिया। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और 2 रन लेने का मौका मिलेगा दोनों बल्लेबाजों के पास। बेहतरीन स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया। एक बार फिर बैकफुट पर आप इस तरह का शॉट खेलते तो आवाज भी बहुत ही बढ़िया आई थी और टाइमिंग और प्लेसमेंट का ये खेल है। रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है 15 पर 15। अब चक्कर अगर देखे तो 25 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला चल रहा है थाने वॉरियर्स। अंपायर एक बार फिर क्या इशारा करना चाहते हैं? नो बॉल का इशारा। थाने वॉरियर्स और हरिओम ग्रुप उड़न के बीच मुकाबला है।
तो थाने वॉरियर्स को जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। टपकाने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। ये मौका था बल्लेबाज को दी घुमा के खेलने के लिए, लेकिन फिलहाल इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। अच्छी गेंदबाजी देवेंद्र द्वारा। इस ओवर पे कोई चौका नहीं है। दूसरा ओवर प्रगति पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस गेंद को खेल दिया बहुत बढ़िया तरीके से गैप में। क्या बात है, इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ढूंढते रन 4, गेंद बॉली लाइन की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया था, टाइमिंग बढ़ गया प्रॉपर। अगर देखे तो क्रिकेटिंग शॉट था, कॉपी बुक स्टाइल में यहां बल्लेबाजी हो रही है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को खेल दिया था पॉइंट बॉलर की तरफ। रन से क्या कुल मिलाकर 20 रन, जीतने के लिए 36 चाहिए, तो इसका मतलब 16 रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एक्सीलेंट। अब जाकर 1100 का इनाम मिलता था। गबीर भाई और केसर सिंह ठाणे, इनकी तरफ से बिल्कुल वो 1100 का इनाम है। चौका और छक्का जब आएगा ना, और गबीर भाई की तरफ से इनाम बढ़ता हुआ, अगर छक्का आता है तो बिल्कुल 2100 का इनाम मिलेगा। चौके छक्के के लिए इनाम आते हुए, चौके पे 1100 और छक्का आता है तो बिल्कुल आपको 2100 का इनाम मिलने वाला है। क्या कमाल का स्ट्रोक था बल्लेबाज लक्ष्मण का। ये ठाणे के लक्ष्मण मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी। क्या कमाल का स्ट्रोक। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई गेंद थी और रूम मिला, जगह मिली और उसका भरपूर फायदा उठाया। और जगह बनती नहीं, बनानी पड़ती है। 16 रनों की जरूरत है। गेंदें बहुत अभी भी है क्योंकि 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। फतेह आए हैं और गेंदबाजी करने के तैयार। इस वक्त स्ट्राइकर पर बल्लेबाज किशन ऑनसर पर खेलना चाहते थे, यहां मौका बिल्कुल है। ओ थ्रो अच्छा है, फतेह ने अपना काम कर दिया। किशन को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर और पहले विकेट का पतन। ठाणे की उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। रन आउट के तौर पर वापस चले गए हैं। एक की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं और फिलहाल अगर देखें तो तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिली है। आपके पास अभी भी 23 गेंदें हैं और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर महेंद्र, जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास क्षमता है, लेकिन एक तरफ अगर देखें तो पहली गेंद पर विकेट मिला है तो फतेह ऐसे मैच को जाने नहीं देंगे, मैच को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राज सिंह ऐरोली से बिलोंग करते हैं और इनकी तरफ से छक्के के लिए 2100 का इनाम। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फतेह, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करते, राउंड विकेट गेंदबाजी करते तो एंगल क्रिएट हो जाता है और क्रीज के कोने का एक बार भी इस्तेमाल करते हैं और टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जाती है तो खेलना इतना आसान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदें थोड़ी सी हरकत करती हुई, हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए फतेह तैयार, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। 16 रनों की जरूरत है। प्रेशर अभी भी गेंदबाज के ऊपर है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हुए गेंद को एक बार फिर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है। टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती भी, अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा। रन तो आपको जरूर मिल रहे हैं। पहली 2 गेंदों पर अगर देखें तो अच्छा कंट्रोल था, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती भी। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी मोटे रन पर मौजूद है। 1 रन लेने का मौका जरूर है दोनों बल्लेबाजों के पास। देखिए यहां से हरिओम उरन के लिए जो एक रन जो है ना वो कांटे की तरह चुभने वाला है। आपको बिंदी गेंदें डालनी है, आपको स्ट्राइक करना है, आपको एक बार फिर डॉट 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 डब्ल्यू वाली वेबसाइट बनानी है, तब जाकर आप एक बार फिर कमबैक करेंगे, नहीं तो मैच बनाना इतना आसान नहीं है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इसके कौन पर खेलते हुए खिलाड़ी यहाँ बाउंड्री लाइन पर मौजूद है और कैच नहीं लपक पाए हैं। अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। थ्रो अगर देखे तो इतना अच्छा नहीं है, कलेक्ट नहीं किया। तीसरे के लिए वापस आ रहे, समस्या बढ़ती हुई। जिंदगी की अजीब परिभाषा है, सबर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। जिस तरह से देखे आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हरिओम ग्रुप उरन के लिए। ठाणे वारिस की गाड़ी जो है ना वो धीरे धीरे अपनी जीत की तरफ, मतलब अपनी मंजिल की तरफ जाती हुई।
अब चक्कर आपके पास 20 गेंदे हैं, 11 रनों की जरूरत है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फतेह तैयार। अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन यहाँ प्रयास किया गया था। शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फतेह, बॉलर के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी और अपने बॉलर में क्या जबरदस्त फील्डिंग की फतेह ने। आपके पास अभी भी 19 गेंदे हैं, 11 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। हरिओम ग्रुप उड़न के लिए गुच्छे में विकेट चाहिए, तभी जाकर आप कमबैक कर सकते, नहीं तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका आपके पास नहीं है, लड़ना होगा। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, फाइन लेग पर खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है। रन बिल्कुल इस वक्त अगर देखें तो ज्यादा नहीं चाहिए। 18 गेंदों का खेल और 18 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। यहां अगर देखें तो मैच जिस तरह से चल रहा है, हरिओम ग्रुप उड़न की टीम स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष करते। पहले आपने 36 रन का एक टारगेट थाने को दिया, लेकिन पहले 2 ओवर में 20 रन आए। यहां से प्रेशर जो है ना बिल्कुल उड़न की तरफ चला गया और मोमेंटम थाने वॉरियर्स के पास है। और मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत है। नए गेंदबाज सुरेंद्र शिखर ने एक बार फिर आइडिया निकाली है, एक बार मैं आपको बताऊंगा क्या है। ऑफ टर्म के बाहर गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए गेंद ट्रबल बॉल की तरफ और शानदार फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। लेकिन दूसरी एंड पर क्या हुआ, दूसरी एंड पर एक बार फिर मौका बन सकता था। नरेंद्र गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, सुरेंद्र भी है, नरेंद्र भी है, स्वर्ग भी, इंद्र भी है, देवेंद्र भी है। नरेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, इस पर ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास है। तो ये जो दूसरी इनिंग है, दूसरी इनिंग में आपको सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करनी थी, लेकिन पहले 2 ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा और गेंदबाजों का दिल टूटा। 20 रन आए, 12 गेंदों में 20, 36 में से 20 रन आपने पहले 2 ओवर में बनाए। अच्छी गेंद थी, बैक पर जाके पंच किया, कमर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे यहां थाने वॉरियर्स की टीम जो है अपने जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। जीतने के लिए यहां से 7 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। गेंदबाजी करने के लिए नरेंद्र, टपकाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई गेंद। 14 गेंदे और 7 चाहिए। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझने की जरूरत है। उसी तरह से इस मुकाबले में एक बार फिर आपको लड़ना पड़ेगा, मैच बचाने के लिए, डिपेंड करने के लिए। अब आप गेंद में स्टंप स्ट्रोक है, लेकिन विकेट कीपर के सर के ऊपर से पीछे जाती हुई थर्ड मैन क्षेत्र पर और 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 30 पर। जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। गेंदे अभी भी 13 है, 13 गेंदों में 6, मतलब इस मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन थाने वारिस का हुआ है। अब चमत्कार ही बचा सकता है उड़न टीम को। ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ी समस्या। 12 गेंदों में चाहिए 5 रन। 22 का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ है। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 4। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और अब जाकर जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें शेष है। दिलीप के हाथ में गेंद, थोड़ा सा धीमा खेल। पहले 2 ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा था मेट्रो पे बैठे, अभी लग रहा है लोकल गाड़ी में है, क्योंकि जीत के करीब है। जो कुछ करना इस वक्त उड़न को करना है। वेरी गुड डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद थी। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, कवर ड्राइव करने का प्रयास किया गया था। कमर सिंह इनकी तरफ से छक्के के लिए बिल्कुल 5100, मतलब बहुत बड़ा प्राइज, लेकिन जीतने के लिए केवल 5 रनों की जरूरत है। अगले मुकाबले में अगर आप प्राइज लगाएंगे तो फायदा होगा। 10 गेंदों में जीतने के लिए 5 रन चाहिए। बल्लेबाज क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी गेंदबाजी दिलीप द्वारा।
इनकी जर्सी का नंबर है 93। राइट अप ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये गेंद दिशाहीन हो गई, लेग स्टंप के बाहर है। 4 रनों की जरूरत। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर। अब जीतने के लिए चाहिए एक 4। चौका चाहिए इस वक्त। अगर 4 रन आते तो मैच समाप्त हो जाएगा। बैकफुट चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है। सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। गेंद ट्रेवल हो रही थी, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। 3 रन चाहिए, गेंदें आपके पास बहुत ज्यादा है। अभी भी 9 गेंदों का खेल शेष है, 3 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के तैयार महेंद्र और लक्ष्मण ने बहुत बढ़िया खेल किया है। किसी ने लक्ष्मण के बीच साझेदारी बनी थी। मिस्टर स्ट्रोक है, गेंद के नीचे विकेट के पर और ले लिया कैच। मैच में अभी भी जान बाकी है, ये बताते हुए खास करके दिलीप। 8 गेंदें 3 रनों की जरूरत है और थाने वारिस के उम्मीदों को लगता भैया दूसरा झटका। महेंद्र बैक टू द पेवेलियन चलेंगे, जिन्होंने बनाए 5 रन और किशन आउट हुए, जिन्होंने बनाए 2 रन। लक्ष्मण एक कमाल की पारी खेल रहे हैं। यहां से आज इस मुकाबले में हरिओम ग्रुप उरल वापस आएंगे। हरिओम सुरेश मैदान के अंदर आए हैं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद में मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मौलाना सरकार डहानू पैंथर्स। मैं दोनों टीमों के कप्तानों को विनती कर रहा हूं, अगले मुकाबले के लिए आप तैयार रहें। खास करके मौलाना सरकार, आपकी सरकार चलेगी नहीं चलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मैच समाप्त होने के बाद आपको मैदान के अंदर आना है। चलेगी तो ये तो वक्त ही बताएगा ना। और ये क्या कर रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए, तो वो वाइड बॉल का अंपायर ने जरूर किया। जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत है। गेंदों की बात करेंगे तो बिल्कुल इस वक्त 8 गेंदें और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। स्टोका शाह बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए इस कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग हो रही है। जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। अभी भी मुझे वो खाने की सुगंध आ रही है, वो स्वादिष्ट खाना इंतजार कर रहा है। जब खाना पकता है तो खाने की सुगंध आती है, और बीच मैदान पर थाने वारियर्स को जीत की सुगंध आ रही है। जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा, क्योंकि 1 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। कोशिश तो गेंदबाज कर रहे हैं डिपेंड करने की। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। बैक में चले गए और बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए, और यह मुकाबला थाने वॉरियर्स ने जीत लिया है शानदार तरीके से सेलिब्रेशन करते हुए। और आखिर गेंद पर अगर देखें तो वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए करारा प्रहार। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। जो इनाम लगाए थे प्लीज अगर आप सब लोग लेके आएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि और वो खिलाड़ी जिनका नाम मैं अनाउंसमेंट करूंगा, खास करके वो चौके जड़े लक्ष्मण ने। तो इनके लिए कम से कम अब देखिए कितना इनाम मिल सकता है। अभी आपको इनाम देना है। मैदान के अंदर एक और मुकाबला शुरू